अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव की मदद से कैसे मालूम किया जाता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जैसे कि हम बात कर रहे थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड कनकेविटी के ऊपर, हमने बात की जी कि अगर आप एक फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव लें, तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि वो पॉइंट जो कि आपको ग्राफ पे लोकल मैक्सिमम या रिलेटिवली मैक्सिमम या रिलेटिवली मिनिमम नजर आ रहे हैं, वहां पे स्लोप आपकी क्या है, जीरो। वही पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब है कि जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने बात की कि अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव उसके नेबरहुड में, यानी जब x इंक्रीज करे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसमें शिफ्ट आए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो लोकल मैक्सिमम होगा, और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है लोकल क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। फिर हमने बात की थी जो शेप बन रही है, दीज आर कनकेव शेप, कनकेविटी को शो करें। दिस इज कनकेव डाउनवर्ड और ये कनकेव अपवर्ड है। अब इसके दरमियान एक रिलेशन पाया जाता है। एक जो है वो अगर कुछ जो है वो करेक्टरिस्टिक है, कुछ फीचर्स हैं बड़े स्पेसिफिक है, जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके थ्रू हम सेकंड डेरिवेटिव को रिलेट करेंगे अपनी कनकेविटी के साथ और मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट के साथ। देखिए हमने बात की जी कि जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है, जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है फंक्शन, जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, यहाँ वहां पे एक स्पेशल फीचर पाया जाता है। वहां पे क्या है, वहां पे हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, डिक्रीज करिए, यानी मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, नेगेटिव लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो मीन के फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती बात है। अगर हम ये कह दें दैट मींस कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यानी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जो कि बहुत क्लियरली आप सेकंड ग्राफ पे चला, यानी ये फर्स्ट ग्राफ से हमें लगा कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सेकंड ग्राफ में हम चले गए तो हमें पता चला भाई जहां पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, वहां तो स्लोप भी डिक्रीज कर रही है, स्लोप भी क्या कर रही है, डिक्रीज करी। तो हमें लगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद थर्ड ग्राफ के ऊपर आ जाए तो हमें लगा जी कि इस केस के ऊपर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। दैट मींस कि वो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि अगर आप इस ग्राफ का डेरिवेटिव लें तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसकी स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें समझ भी आ रही है, ठीक है। मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखें मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, हमें यही शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जहां पे कनकेव डाउनवर्ड होगा वहां पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, और डबल प्राइम है यानी सेकंड डेरिवेटिव होगा वो लेस देन जीरो होगा, मीन के वो नेगेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। इसी तरह से या उस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कनकेव अपवर्ड के ऊपर, तो डेफिनेटली अपोजिट बिहेवियर होगा कनकेव अपवर्ड का बिहेवियर अपोजिट। किस तरह से कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहां पे आप देख लें फंक्शन इज इंक्रीजिंग,
ठीक है, यहाँ पे मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, जीरो, लेस पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी फर्स्ट ग्राफ के मुताबिक क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्राफ जो है स्लोप इज, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पे चले जाएं तो थर्ड से हमें समझ आती है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन पॉजिटिव, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से देख लें, जहां से फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, जहां से स्लोप आपकी इंक्रीज कर रही है, वहां से आपका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, ठीक है, यहां से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। हमने देखा जी कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉसिबल, सेकंड डेरिवेटिव इज पॉसिबल, ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, सेकंड डेरिवेटिव इज पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं जी कि, या चलें हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के उसके नेबरहुड में एक वैल्यू है c, ठीक है, वेयर f प्राइम ऑफ c जो है वो जीरो है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप c इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, मीन स्लोप क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे f जो है, फंक्शन जो है वो हमें देगा, फंक्शन हमें देगा relative maxima at point c if f डबल प्राइम ऑफ c is less than zero, और फंक्शन हमें देगा relative minima at c if f डबल प्राइम ऑफ c is greater than zero। क्या मतलब हुआ कि अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया और आपने देखा कि वहां पे स्लोप जीरो है, तो अगर आप उस पॉइंट के ऊपर आपका एफ डबल प्राइम ऑफ सी नेगेटिव आ जाए तो मीन कि वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा, अगर एफ डबल प्राइम ऑफ सी पॉजिटिव आ जाए तो मीन वो पॉइंट मिनिमम होगा। आप ग्राफ के ऊपर वापस आ जाएं, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे हमारी, यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये आपका पॉइंट था लोकल मैक्सिमम पॉइंट या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे आप देखें स्लोप जीरो, ठीक है, स्लोप जीरो, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम, यहाँ पे स्लोप जीरो और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, कनकेविटी है, और बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिलेशनशिप है विद लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी कि एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें ये बताना है कि जी कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है, यानी या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, एक्सट्रीम वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम सबसे पहले इस फंक्शन को जो है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं अगर पॉसिबल है, ठीक है। यहां से अगर आप f, या चलें इसका आप ऐसे करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, n x की पावर n माइनस 1, उसके बाद माइनस कोफिशिएंट को बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9 कोफिशिएंट बाहर, dx by dx इज 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमने ये बात की थी कि बेसिकली अगर आप, मैं दोबारा से ग्राफ के ऊपर जाऊं बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी वक्तन फवक्तन, यानी हमने देखा जी कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हम सपोज जहां पे आपका लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, वहां पे या तो आपकी स्लोप जो है वो जीरो होगी या अनडिफाइंड होगी, ये हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो अनडिफाइंड तो हमें नहीं नजर आ रही, ठीक है, अनडिफाइंड तो नहीं हो सकती लेकिन जीरो हो सकती है। इसका मतलब है वी कैन पुट टुगेदर कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल आ जाए, ताकि हमारे पास वो जो पॉसिबल नंबर्स आ जाएं जिनके जो आपके लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं, लोकल मिनिमम हो सकते हैं। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 9 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ से आप इसको फैक्टर कर लें, ठीक है। 3 अगर आप कॉमन ले लें तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसको फैक्टर कर लें तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बिकॉज आप फैक्टर करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। किस तरह से किए जाते हैं जी, आप देख सकते हैं क्या मिड टर्म ब्रेक होती है, दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक एज वेल। आप एक्स स्क्वायर ऐसा यानी माइनस 4x को इस तरह से ब्रेक करें कि अगर उसको दोबारा ऐड किया जाए तो 4x माइनस 4x बने, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बने। तो इसका मतलब लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस x प्लस 3, ठीक है। माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन ले ले तो यह आ जाएगा x माइनस 3, और यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो आ गया अगेन x माइनस 3, ठीक है। माइनस 1 एक्चुअली कॉमन, तो आ जाएगा जी x माइनस 3 अगेन कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। ये हम ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। सो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड कनकेविटी के ऊपर हम बात कर रहे थे, और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसके यानी एक फंक्शन था जिसके ऊपर हम चेक करना चाह रहे थे कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल एंड बाय सेकंड डेरिवेटिव रूल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ग्राफ के लोकल मिनिमम पॉइंट क्या होंगे और लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमने बात की थी कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो कि हमें जरूरी था क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था कि उस पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, यानी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू देगा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज हम जानते हैं कि जहां पे लोकल मिनिमम होता है, जहां पे लोकल मैक्सिमम होता है, वो बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जो कि जहां पे आपकी स्लोप इधर 0 होगी या अनडिफाइंड होगी। तो इस केस में हमारे पास स्लोप अनडिफाइंड तो नहीं आ रही, लेकिन हम f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो हमने 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं जहां पे आपकी स्लोप 0 हो सकती है वो क्या है, जहां पे आपकी स्लोप 0 है वो है जी इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप 3 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, आप इसको बड़े आराम से कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 एंड दिस बाय 3, तो 0 बाय 3 0 एंड दिस विल बी कैंसल, तो x माइनस 1 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जहां पे आपकी स्लोप जो है वो 0 है। अब क्या यानी इसमें कौन सा लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, ये फाइंड आउट करने के लिए बाय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल ये आप खुद से करेंगे, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। अब फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या था, अगर आप ग्राफ के ऊपर वापस आए तो आप देख सकते हैं बाय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल ये था कि आप कोई भी एक वैल्यू लेंगे, लेट्स सपोज एप्सिलॉन वैल्यू, जैसे मैंने पहले करके भी दिखाया प्रीवियस वीडियोस के अंदर, एप्सिलॉन वैल्यू, ठीक है, जो कि एक एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 व्हिच इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब आप इस एप्सिलॉन को आप दोनों पॉसिबल यानी 1 और 3 के अंदर 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एंड 1 माइनस एप्सिलॉन, सबसे पहले आप 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे बिकॉज आप फंक्शन इन लेफ्ट से राइट पे लेंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन एंड देन 1 प्लस एप्सिलॉन। आप इस वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर इंसर्ट करेंगे, और अगर आपके पास फंक्शन शिफ्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा है इस केस में और नेगेटिव आंसर देता है इस केस में, तो इसका मतलब है पॉइंट 1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और अगर पॉइंट 3 लेट्स सपोज सेकंड पॉइंट है, उस पे आप 3 माइनस एप्सिलॉन करते हैं एंड देन 3 प्लस एप्सिलॉन करते हैं, और यानी कोई भी वैल्यू यानी स्लाइटली लेस देन 3 एंड स्लाइटली मोर देन 3 इन पे करते हैं, तो आपके पास अगर फंक्शन शिफ्ट करता है, अगर फंक्शन ट्रांजिट करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है जो पॉइंट 3 होगा वो क्या होगा, लोकल
मिनिमम पॉइंट या रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी करके बता दिया आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, देख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली देखेंगे डायरेक्टली। सेकंड डेरिवेटिव के मुताबिक हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमारे पास पॉसिबल नंबर्स आए हैं वो लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम पहले इस गिवन फंक्शन का एफ प्राइम ऑफ एक्स का जो कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 के इक्वल है, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका मतलब है एफ प्राइम एक्स जो है वो है जी इक्वल 3x² माइनस 12x प्लस 9। इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा जी एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट और x² का होगा 2x एंड माइनस 12 जो है वो कोफिशिएंट है, dx बाई dx इज 1। ठीक है, एंड प्लस 9 का 0, जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सो 3 2 6x माइनस 12, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6x माइनस 12। अब इसमें लेट से अगर आप 1 पुट करते हैं, ठीक है, अगर आप f डबल प्राइम ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो आता है 6 इंटू 1 माइनस 12। तो 6 माइनस 12 इज माइनस 6 विच इज लेस देन 0, अब हमने देखें हमने क्या बात की थी ऊपर, हमने क्या बात की थी कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, इसका मतलब वो क्या है? रिलेटिव मैक्सिमम। वो क्या है? रिलेटिव मैक्सिमम। यानी अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है therefore आप यूं कह सकते हैं कि f has relative maxima at x is equal to 1, यानी इस पे क्या है? रिलेटिव मैक्सिमा है। और वो पॉइंट कौन सा है, यानी वो कौन सा पॉइंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी किस पॉइंट पे रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है, वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिकली कर सकते हैं जी कि आप f ऑफ 1 फाइंड आउट कर लें। फंक्शन में f ऑफ 1 फाइंड आउट करें, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। फंक्शन हमारा बेसिकली क्या था? फंक्शन पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x लिख लेते हैं। तो f ऑफ x क्या था? वो है जी 3x² माइनस 12x प्लस 9, माइनस 12x प्लस 9। अभी हमें कंफर्म होगा कि इस पॉइंट पे के ऊपर क्या है, यानी x की इस वैल्यू के ऊपर आपका रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 9, सो 3 इंटू 1 3 माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? बल्कि सॉरी, यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी थी, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने, चलें देखें दोबारा से करते हैं इसको। चले जी, यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यू यानी हमें ये तो पता चल गया कि f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पे रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है, तो फिर आप फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास जो फंक्शन है, मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है वो गलत लिख दिया था, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 9x। ठीक है, तो 1 है तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, 9 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9, जो कि आपके पास आता है कितना? इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि जो आपका जो पॉइंट बनेगा, जो जहां पे ग्राफ के ऊपर जो लोकल मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? 1 एंड 4, यानी x1 एंड y4, x1 एंड y4। इसी तरह से अगर आप जो है सेकंड जो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट था x इज इक्वल टू 3, इस पे अगर आप चेक करें तो आप f डबल प्राइम ऑफ 3 फाइंड आउट करें, जो कि आ जाएगा, बिकॉज f डबल प्राइम ऑफ x है किसके इक्वल? 6x माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, जो 6 इंटू 3 18 माइनस 12 इज 6 which is greater than 0। इसका मतलब है हम कह सकते हैं f has relative minima at x is equal to 3। अब वो पॉइंट कौन सा एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, वो उसके लिए आप फाइंड आउट कर लें, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9, इसमें आप 9x प्लस इसमें पुट करें 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 27 माइनस 6 इंटू 9 54 प्लस 27, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा
हमारे पास इक्वल टू 0, इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। सो आपने देखा जी कि आपने रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमा अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह से फाइंड आउट किया। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हमने देखा, जहां पे आपका लोकल जहां पे आपका रिलेटिव मैक्सिमा है वहां पे ग्राफ जो होगा वो होगा कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। और जहां पे आपका रिलेटिव मिनिमा है वहां पे ग्राफ होगा कनकेव अपवर्ड।